श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तिनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आज दिनांक 28 सितंबर 2020 ईस्वी को उपशास्त्री कक्षा के ज्योतिष गणित विषयक छात्र छात्राओं के लिए पाठ्य ग्रंथ लीलावती में क्षेत्र व्यवहार प्रकरण का पाठारंभ पूर्व से हो रहा है और आज भी कर रहे हैं। तो एक उदाहरण है, संघ्रित्रयमितो बाहुर जत्र कोटिश्च तावती तत्र कर्ण प्रमाणम किं गणक ब्रूहि मे द्रुतम। संघ्रित्रयमितो बाहुर जत्र कोटिश्च तावती तत्र कर्ण प्रमाणम किं गणक ब्रूहि मे द्रुतम। हे गणक, जत्र संघ्रित्रयमितो बाहु भुजा, संघ्रित्रयः न चतुर्थंश युक्तः त्रयः, अर्थात 3 पूर्णांक 1/4 यानी 3 जोड़ 1/4 बराबर 13/4 बाहु भुजा स्यात्। तावती कोटि, कोटिमपि एतादृश, अर्थात 13/4 संघ्रित्रयम्। तत्र कर्ण प्रमाणम किं इति मे द्रुतम शीघ्रम ब्रूहि कथय। अर्थात हे गणक, जत्र जहाँ बाहु अर्थात भुजा, संघ्रित्रयम् वर्तते अर्थात 3 जोड़ 1/4, ये बराबर 4 तिया 12 1 13/4 है। और कोटि तावती, और कोटि भी उतना ही है, जितना कि भुज है उतना ही कोटि है। तत्र कर्ण प्रमाणम किं, तो वहाँ पर में कर्ण का मान क्या होगा। इति में द्रुतम ब्रूहि, या मुझे शीघ्र जल्दी कहो अर्थात बताओ। यही उदाहरण है। अब हम गणित की प्रक्रिया की ओर चलते हैं। तो संघ्रित्रयमितो बाहुर जत्र कोटिश्च तावती तत्र कर्ण प्रमाणम किं गणक ब्रूहि मे द्रुतम इति उदाहरणोक्त्या न्यासः क्रियते। तो भुजा बराबर संघ्रित्रयम् 3 जोड़ 1/4 बराबर 13/4। कोटि संघ्रितावती कोटि संघ्रित्रयमितः 3 पूर्णांक 1/4 बराबर 13/4, यह कोटि है। तो कर्ण का मान निकालना है। तो पूर्व सूत्र है तत्कृत्योर्योगपदः कर्णो भवेत्। तत् अर्थात भुजवर्ग जोड़ कोटि वर्ग बराबर उसका वर्गमूल बराबर कर्ण, यही सूत्र है। तदा तो भुजवर्ग जोड़ कोटि वर्ग का वर्गमूल, तो भुजवर्ग 13/4 का वर्ग जोड़ 13/4 का वर्ग बराबर 13/4 का वर्ग जोड़ 13/4 का वर्ग बराबर 13 तरह 119 169/16 4 चौका 16 जोड़ 169/16। तो जोगा
बराबर 16, 16 का लघुत्तम 16 हो गया। तो 16 एकान 16, 169 जोड़ 169 बटे 16 बराबर 169 जोड़ 169 बटे 16 बराबर 338 बटे 16। इसको हम ऊपर नीचा काट दिए 2 से, तो 338 का को 2 से भाग देते हैं तो 169 बचता है, और 16 को 2 से भाग देते हैं तो 8 बचता है। अर्थात 338 के बदले 169 और 16 के बदले 8, यानी 169 बटे 8 यह हो गया। अब इसका कहता है सूत्र है अस्य मूलम ग्राह्यम। अब इसका मूल लेना है। तो 169 का तो मूल हो जाता है 13, किंतु उसके बट्टे 8 है, तो 8 का तो वास्तविक मूल नहीं होगा। तो अस्य वास्तविक मूलम न आयाति, अर्थात न प्राप्यते, तदा अयं राशि अवर्गांको अस्ति। अयं राशि अर्थात 8 इति 8 इति अवर्गांको वर्तते, अतः अवर्गांकस्य मूलं न भवेत्। तदा अस्य करणीगत मानं लिखितव्यम, अर्थात करणीगत मानं अर्थात मूल चिह्नम मानं द्योतकम लिखितव्यम। तो इसका हम करणी शब्द से चिन्ह लगाते हैं। तो करणी मानम आनयनार्थ आनयनम लीलावती ग्रंथे न वर्तते, किंतु भास्करी बीजगणिते वर्णितोऽस्ति। अतः करणी मानम अस्मिन् ग्रंथे अस्मिन् पाठ्यग्रंथे अर्थात लीलावती नामाविधि पुस्तके न वर्तते। तत्र अवर्गांकस्य आसन्नमूल ज्ञानार्थम ग्रंथकारेण अग्रिम सूत्र रूपेण प्रदर्शितवान। तो आसन्न मूल ज्ञानार्थम उपाय अर्थात सूत्र वर्तते वर्गेन महतेष्टेन हताश्छेदांशयोर्बधात् पदम गुण पद छुन्न छिद भक्तम निकटम भवेत्। वर्गेन महतेष्टेन हताश्छेदांशयोर्बधात् पदम गुण पद छुन्न छिद भक्तम निकटम भवेत्। निकटम भवेत् इति छेदांशयोर्बधात्, छेद अर्थात हर, अंशयो बधात् अर्थात घातम भागुनन फलम, महतेष्टेन अर्थात माता इष्टेन वर्गांगेन हतात गुणितः। तो मूलम अर्थात वर्गमूलम ग्राह्यम तत् मूलम गुणपद क्षुन्नम छिद भक्तम, गुणपदम अर्थात गुणक मूलेन छिद हरेण भक्तम भक्ते सति विभाजिते सति। तो निकटम अर्थात वास्तव मूलासन्नम आसन्न मूलम भवेत्, अर्थात जिस अवर्गांक का मूल निकालना हो उसके
हर और अंश के घात को किसी बड़े महते से न किसी बड़े इष्ट से अवर्गांक से हतः मैंने गुना करके फिर उसका पदम उसका मूल ले लें और उसको उस मूल को गुणक के मूल से गुणित कर दें और फिर उसमें सीधा भजेत हर से भाग दे देते हैं। दे देने से लब्धि आसन्नम अर्थात निकटवर्ती आसन्न मूल हो जाता है। यही इस सूत्र का आशय है, सूत्र का अर्थ है। वर्गेन महतेष्टेन हताश्छेदंशयोर्बधात् पदम गुणपद छुन्न छिदभक्तम निकटम भवेत। यही आसन्न मूल ज्ञान का सूत्र है, उपाय है। अब इसमें ग्रंथकार के द्वारा कुछ विशिष्ट बातें कही गई है, हम लोग भी इसमें कुछ अंतर्निहित बात को प्रकाशित करना चाहते हैं। विशेषा वर्तते गुणकांक अर्थात अवर्गांक। गुणकांक जितना अधिक हो यानी बड़ा हो, वैसे ही आसन्न मूल सूक्ष्म होगा। अर्थात अवर्गांक यदि कम हो तो आसन्न मूल उतना सूक्ष्म नहीं होगा। इष्ट यदि कम हो, अवर्गांक इष्ट यदि कम हो तो आसन्न मूल कम होगा, उतना सूक्ष्म नहीं होगा। और यदि अवर्गांक आसन्न मूल यदि मूल अधिक हो तो वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्मतर मूल होगा। कैसे? यथा उदाहरण में 159/8 आया है। अब इसी का मूल निकालना है, क्योंकि 8 जो है सो अवर्गांक है, तो इसका मूल निकालना है। 59/8 का मूल निकालना है। तो उदाहरण 159/8 अस्मिन् अष्टमितो अवर्गांकस्य मूलम ज्ञातव्यम भवेत् तदा तस्य अष्टस्य अष्टमानस्य छेदांशय अर्थात 8/1, चूँकि छिद हर 8 जो हर है तो इस 8 से हम भाग देंगे तो 8 के बट्टे में कुछ नहीं है तो उसके बट्टे में हम 1 लिख देंगे, अर्थात 8/1 कर देते हैं। अब इससे बाधा हर अंश का हर अंश का बद घात अर्थात गुना, तो 1 गुने 8 बराबर 8। अस्य वर्गेन महतेष्टेन अर्थात 10 का वर्ग यानी 100 हतः अनेन हतः गुणितः कार्य तदा 8 गुणे 100 बराबर 800 यह हो जाता है। अस्य आसन्न मूलम 28 अर्थात 28 आ जाता है। तो इस 800 का आसन्न मूल 28 होता है। तो अस्मिन् 28 आसन्न मूले
गुणकस्य अर्थात 100 शतस्य मूलम अर्थात 10 अनेन विभक्तम विभाजितेन विभक्तम विभाजितम इष्टेन विभाजितेन तदा 28/10 बराबर 10 दूना 20 8 28/10 अर्थात 2 पूर्णांक 8/10। अब यहाँ पर में ऊपर में 8 है या नीचे 10 है, तो 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, तो 8 के स्थान में 4 और 10 के स्थान में 5 यह लिख दिया। तो यह बच गया 2 पूर्णांक 4/5 इदम से संवर्त भवति। अयम सूक्ष्म आसन्न मूलम जातम, यह सूक्ष्म आसन्न मूल हो जाता है, हो आसन्न मूल है। और इससे भी सूक्ष्म हम निकालते हैं, तो यदि पहले बता चुके हैं जो अवर्गांक गुणकांक जितना इष्ट जितना अधिक होगा वैसे ही आसन्न मूल सूक्ष्म होता जाएगा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता जाएगा। तो यहाँ पर में तो इष्ट हम 10 माने थे, यानी 100 माने थे। यदि इसको हम महान इष्ट महतेष्टेन महान इष्ट अर्थात इसको हम 100 के बदले में 10,000 इष्ट मान लेते हैं। यदि अवर्गांक 100, तो अस्मिन स्थाने 100 के स्थान में यदि हम 10,000 इष्ट मान लेते हैं तो क्या होता है, तो 1000 10,000 जो है इति गुणकः स्यात्, तो 10,000 इनका गुणक हो गया। तदा गुणितः छिदांशः, अब इसको छिद यानी हर से छिदांश अर्थात हर अंश का छिद गुणितः गुना घात यानी गुना कर देते हैं, तो हर अंश से गुना कर देते हैं। तो 1 गुणे 8 अस्य महतेष्टेन बधा, अब इसको महान इष्ट से गुना करते हैं। तो महान इष्ट माने बड़ा इष्ट 10,000 है, तो इस 1/8 1 गुना 8 बराबर 8, तो अब इस 8 को 10,000 से हम गुना करते हैं, तो 8 गुने 10,000 बराबर 80,000 इति भवति, इतना हो जाता है। अब इसका आसन्न मूल ग्रहण करते हैं। अस्य आसन्न मूल ग्रहणेन, तो 80,000 का आसन्न मूल हो जाता है 282 इति आयात, इतना लगभग में आता है। तो अस्मिन गुणमूल गुणित हार, अब इसमें गुणमूल से गुणित हर 100 अनेन भक्ते सति, अर्थात इस 282 में गुणमूल गुणित हर 100 है, तो इससे हम भाग देते हैं, तो अर्थात 282 में हम 100 से भाग देते हैं, तो बराबर हो जाता है 100 दूना 200 जोड़ 82/100 अर्थात 2 पूर्णांक 82/100। तो यह बराबर हो गया 82 और 100 को काट दिए ऊपर नीचा में दो भाग में, तो 82 के स्थान में 41 और 100 के स्थान में 50, तो यह बराबर 2 पूर्णांक 41/50 इति भवति, यह इतना हो जाता है। अयम पूर्वागत मूलम, यह पूर्वागत जो मूल आया है 2 पूर्णांक 4/5 से
2.41/50 यह सूक्ष्मो वर्तते, यह सूक्ष्म है। तो यही तो आसन्न मूल का अर्थ है। जो सूक्ष्म पूरी मूल जब नहीं लगता है तब आसन्न मूल का उपाय करना चाहिए। तो यहाँ पर में 8 का पूरा मूल नहीं लगता है, नहीं घटता है। 2 का मूल 9 का मूल होगा 3, लेकिन 8 का मूल नहीं है, चूँकि यह अवर्गांक है। अवर्गांकस्य मूलम नास्ति। तो इस यहाँ पर में आसन्न मूल का प्रावधान हो गया। तो आसन्न मूल निकालना था, जो आ गया 2.4/5 और 2.41/50। पूर्व उदाहरण में जहाँ वर्गांक 8 था और जहाँ वर्गांक 100 है, तो 8 में आया 2.4/5 और 100 में आ गया 2.41/50। तो यह 2.4/5 से सूक्ष्म हो गया, यही उत्पन्न करना था। तो वर्गेन महतेष्टेन हताश्छेदंशयोर्वधात् पदम गुणपद क्षुण्ण छिदभक्तम निकटम भवेत्। यह आसन्न मूल ज्ञान का उपाय अर्थात जानने का सूत्र और इसका उदाहरण प्रस्तुत किया गया, पाठ में पढ़ाया गया, इसका पाठ हुआ। तो छात्र छात्राओं, यह जो पूर्व उदाहरण को दर्शाया गया है, संग्रह त्रयमितो बाहुर्जत्र कोटिश्च तावती तत्र कर्ण प्रमाणम किम गणक ब्रूहि मे द्रुतम। इसी उदाहरण को लेकर के इस उदाहरण में पूरा मूल नहीं होने के कारण ग्रंथकार ने आसन्न मूल ज्ञान का उपाय तरीका इसी ग्रंथ में बतलाया है, जो हमने कहा है। तो अस्तु छात्र छात्राओं, आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। अस्तु। जयतु संस्कृत।